नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रासा कोचिंग क्लासेज में। आपको पता होगा कि अपनी अब तक कैटेगरी में कितनी 7 क्लास हो चुकी हैं और अपने कैटेगरी में क्वेश्चंस चल रहे थे। आज 8वीं क्लास लगेगी आप लोगों की। आपको पता होगा कि अब तक अपने कैटेगरी में कितने 9 क्वेश्चन कर लिए थे, कितने 9 न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। और शुरुआत की जो 3 क्लासेस थी उनमें कैटेगरी बेसिक नॉलेज अपन ने पढ़ी थी। और अब जिन्होंने भी पिछली क्लासें नहीं ली हैं, मतलब कैटेगरी के बारे में उनको कुछ भी पता नहीं है, वो पहले पिछली 7 क्लासें लें। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके पहले पुरानी क्लासों को लें, उसके बाद इस क्लास को लें। नहीं तो आपको बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ भी। और अपना जो दूसरे पार्ट में जो 2 वीडियो अपलोड होते हैं पर डे के, एक पार्ट में डायनेमिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चल रहा है, वो फिलहाल में रोका हुआ है। उसकी 9 क्लासें हो चुकी हैं डायनेमिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, और वो फिलहाल में मैंने रोक रखा है। वो इसलिए रोक रखा है कि उसमें क्या है कि थोड़ा टेक्निकल इशू चल रहे थे। शुरू की फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में कुछ कमेंट आए थे मेरे पास, उसके आधार पे उन्होंने बोल रहे थे कि वीडियो में क्लियरिटी में ज़्यादा सही नहीं है वीडियो। तो उस क्लियरिटी वगैरह को सही करके मैं दोबारा से पहले से लेकर 3 वीडियो डायनेमिक्स के वो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। फिर आप क्लियरिटी के साथ वो वीडियो देख लीजिएगा। और इसी तरीके से अपने कमेंट और अपनी सुझाव मेरे को देते रहिए, ताकि मैं आपके लिए, और यदि ऑडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ऑडियो में क्वालिटी ला सकूं, वीडियो की क्लियरिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो वीडियो की क्लियरिटी में आपके लिए सुधार दूंगा। जो शुरू के 3 है इसकी बिल्कुल टेंशन ना लें आप, वो समस्या मेरी है। मैं आपको अच्छी वीडियो क्वालिटी और ऑडियो के साथ वो चीज उपलब्ध करा दूंगा। आप तो बस पढ़िए, आपका काम है ओनली फॉर पढ़ना। और यदि कोई कमी लगती है तो वो कमी बता देना कि भाई वीडियो नहीं दिख रहा, कोई मतलब मैं जो बोर्ड पे लिखता हूँ वो चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही, या फिर कोई और भी कमी, और या फिर आपको कोई सवाल समझ नहीं आया है तो वो कमेंट में लिख दो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका वो डाउट भी क्लियर कर दूंगा। अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। जिन्होंने भी चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि जो ये चैनल है वो अधिक से अधिक स्टूडेंटों तक पहुंच सके और अधिक से अधिक स्टूडेंट यहाँ पर आके जुड़ सके, और ताकि उनके जो रुपए जो कोचिंगों में पटक रहे हैं 1000 2000 जितने भी उनके लगते हैं बीएससी के लिए, वो उनके बच जाए और उनको फ्री में सारी चीज इधर से मिल जाए। ठीक है, अब आगे आपको मैं क्वेश्चन लिखा देता हूँ, लिख लेना। ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, फिर अपन ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अपन ये क्वेश्चन करते हैं। एक एक लाइन समझिएगा और एक एक लाइन में समझाऊंगा, एक एक चीज आपको समझाऊंगा। अगर ना समझ आए तो कमेंट में लिख के बोल देना, भाई सर ये चीजें मेरे को समझ नहीं आई। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी बेटर तरीके से, मतलब मेरा जो हो सकेगा, वैसे तो मैं अपना 100% इधर ही देने की कोशिश करता हूँ, फिर भी यदि कोई चीज रह जाती है, आपको समझ नहीं आती, तो मैं और भी कुछ अलग से प्रयास करूंगा चीजें समझाने के लिए आपको। ठीक है, इस बात की टेंशन ना करिएगा आप बिल्कुल भी। ठीक है, और बेझिझक होकर कमेंट लिखिए कि ये समझ नहीं आया, चाहे वो छोटी सी प्रॉब्लम क्यों ना हो। और वीडियो को भी अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो 1 नहीं 2 बार देखिए। आपका ही, आप अपना ही समझो चैनल को, ये मत समझो कि मेरा चैनल है, अपना ही समझो। जितनी बार देखना है उतनी बार देखो। ठीक है, और एक एक चीज जब तक समझ नहीं आती जब तक देखते रहो, और जब भी समझ नहीं आता है तो कमेंट लिख दो, मैं आपको कमेंट में डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है, एल लंबाई तथा डब्ल्यू भार वाली एक समान जंजीर एक ही ऊंचाई पर 2 स्थिर बिंदुओं के मध्य लटकी हुई है। एक ही ऊंचाई के 2 स्थिर बिंदु, क्या कह रहा है कि एक ही ऊंचाई के 2 स्थिर बिंदु, एक ही ऊंचाई के 2 स्थिर बिंदु। एक तो ए मान लिया, इसको ए मान लिया, एक ही ऊंचाई के 2 स्थिर बिंदु ये हो गए ए, और ये हो गया बी। एक ही ऊंचाई पे है दोनों, ए और बी। स्थिर बिंदुओं के मध्य लटकी हुई, क्या लटकी हुई, डब्ल्यू भार वाली एक समान जंजीर। इस जंजीर का भार कितना है, डब्ल्यू, कितना है डब्ल्यू, और लंबाई कितनी है इसकी, एल, कितनी है इस पूरी जंजीर की लंबाई, एल, तथा इसके मध्य बिंदु पर एक भार डब्ल्यू डैश, तथा इसके मध्य बिंदु पर एक भार क्या लटका दिया जाता है, डब्ल्यू डैश। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब कोई जंजीर इस तरीके से, अब जंजीर इस तरीके से लटक रही है, अगर उस पर अपन भार लटका दे तो वो इस तरीके से झुक नहीं जाएगी। और ये जंजीर इस तरीके से लटक रही है, अपन इस पर भार लटका दे तो ये लटक नहीं जाएगी क्या नीचे, तो ये लटक जाएगी। वो मैं आपको पिछले वीडियो में समझाया था
वो एक रस्सी लेके मैं आपको बताया था कि किस तरीके से झुक जाएगी रस्सी, वो इस तरीके से देखो, अगर अपन इस जगह पर बाहर लटका दे तो जंजीर इस तरीके से हो जाएगी। देखो ये देखो, ये झुकी जंजीर। ये देखो झुक गई जंजीर। ये जंजीर देखो इस तरीके से झुक जाएगी, इस तरीके से आ जाएगी। अब देखो ये कैटेनरी का शीर्ष, ये कैटेनरी की क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स। क्या हो गई, डायरेक्ट्रिक्स। अब देखो क्या क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, देखो ढंग से समझिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बिंदुओं पर लटकी हुई तथा इसके मध्य बिंदु पर एक भार तथा इसके मध्य बिंदु, इसको मध्य बिंदु मान लो आप, किसको मध्य बिंदु मान लो इसको, इसका मध्य बिंदु। यहाँ पर एक भार डब्ल्यू डैश लटका दिया जाता है। देखो ये भार डब्ल्यू डैश लटका दिया तो ये जंजीर की आकृति कैसी होगी, इस तरीके से, इस तरीके से नीचे झुक जाएगी। ठीक है, झुक गई आकृति। अब डब्ल्यू डैश भार नीचे की ओर लटक रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, लटका हुआ है। यदि मध्य में जोल के हो, यदि जो मध्य में जोल है, मतलब इस पॉइंट को एम नाम दे दो, तो यहाँ पर सी हो गया, और यहाँ तक कहाँ तक खिंच गई रस्सी, जब हमने इस पर डब्ल्यू डैश बाहर लटकाया तो जो जंजीर है वो कहाँ तक खिंच गई, एल पॉइंट तक खिंच गई। और यहाँ से एम से लेकर एल तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, के। क्या है, के। ये देखो ये है के, झोल के है। तो सिद्ध कर लिए कि आधार के किसी भी बिंदु पर खिंचाव, आधार के किसी भी बिंदु पर खिंचाव क्या है, ये अपन को प्रूफ करना है। आधार के किसी बिंदु पर खिंचाव मतलब आधार का किसी बिंदु मतलब ए या बी। आधार के बिंदु यही हो गए, क्या हो गए, आधार के बिंदु ए और बी। मतलब या तो ए पर तनाव मान लो या बी पर तनाव मान लो, या तो ए पे लेके चलो, दोनों पे तनाव तो सेम ही रहेगा। टी, जो ये टी है वो किसके बराबर है, के अपॉन 2l डब्ल्यू, एल अपॉन 4k डब्ल्यू डैश, एल अपॉन 8k डब्ल्यू, इसके बराबर ये आता है। ये चीज अपन को प्रूफ करनी है। ठीक है, अपन ये चीज प्रूफ करेंगे। वो कैसे प्रूफ करेंगे, अब देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। चीजें आपको समझ आ गई होंगी, एक एक चीजें। अब कैसे अपन को करना है प्रूफ ये चीज, वो अपन चलते हैं। क्या करना है अपन, देखो चीजें देखो, क्वेश्चन समझने की। वैसे कैटेनरी जो टॉपिक है वो बहुत ही सीधा टॉपिक है, ज्यादा इतनी बड़ी चीजें नहीं है इसमें कि भाई क्वेश्चन में बिल्कुल ही चकमा दे गया अपन को, ऐसा नहीं है। जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो एक एक लाइन, पूरी की पूरी लाइन उतारे। देखो माना जंजीर, माना जंजीर की प्रति इकाई लंबाई, जंजीर की प्रति इकाई लंबाई का भार क्या है, W है। क्या है, W है। तो W इस पूरी जंजीर का भार है, L इसकी लंबाई है, तो L W हो जाएगा। क्या हो जाएगा, W बराबर L W होगा कि नहीं होगा, W बराबर L W। अब देखो जो इस पूरी जंजीर की लंबाई कितनी है, L, और ये क्या जा रही है, इसकी एक्सिस जा रही है, एक्सिस के सापेक्ष दोनों तरफ सममित होती है, तो इधर L/2 हो जाएगा और इधर भी L/2 हो जाएगा। ये चीज तो मैं आपको पिछले कई सवालों में बता चुका हूं कि एक्सिस के सापेक्ष दोनों साइड जो जंजीर होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, बराबर। माना जंजीर की प्रति इकाई लंबाई का भार W है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, LW। माना कि AL, माना जो AL जंजीर का भाग है, माना AL उस कैटेनरी का हिस्सा है, AL उस कैटेनरी का हिस्सा है जो जिसका निम्नतम बिंदु बोले तो वर्टेक्स, निम्नतम बिंदु क्या है, C डैश है, जिसका निम्नतम बिंदु C डैश है। मतलब अपन ने इस पर कोई भार लटकाया W इस रस्सी पर, तो वो रस्सी नीचे की ओर झुक गई। अब इस तरीके से ये देखो यहां पर एक और कैटेनरी बन जाएगी। ये देखो काल्पनिक कैटेनरी, एक बार सोच के देखिए आप, इस तरीके से ये कैटेनरी बन गई ना,
एक और कैटेनरी बन गई, देखो ये। और इसका न्यूनतम बिंदु कहां पर है, इस जगह पर मान लिया अपन ने, क्या मान लिया, सी डैश। देखो अब ए एल उस कैटेनरी का हिस्सा है जिसका न्यूनतम बिंदु क्या है, सी डैश, जिसका न्यूनतम बिंदु क्या है, सी डैश, ठीक है। और सी डैश से एल तक की दूरी क्या है, तथा सी डैश एस बराबर क्या है, एस, सी डैश एस, सी डैश एल, सॉरी सी डैश एल, सी डैश एल बराबर क्या है, एस, सी डैश एल बराबर क्या है, एल। अब देखो अपन क्या करते हैं, अब अपन को किसी भी बिंदु पर तनाव ज्ञात करना है। मान लीजिए ए पॉइंट पर तनाव, मतलब ए जो अपन को सिद्ध करना है उसको एक साइड लिख लेते हैं अपन, के अपॉन 2l, क्या सिद्ध करना है, के अपॉन 2l डब्ल्यू प्लस एल अपॉन 4k डब्ल्यू डैश प्लस एल अपॉन 8k डब्ल्यू, ठीक है। ये चीज अपन को प्रूव करनी है। अब देखो आप समझिएगा, अपन को किस बिंदु पर तनाव ज्ञात करना है, चीजें रटने की जरूरत नहीं है कि ये चीज कैसे लानी है, बस आपको तो जो पूछा है सवाल में वो फाइंड करिए आप तो, ठीक है। आपको क्या दिया है कि आपको ये चीज ज्ञात करनी है, ए पर तनाव ज्ञात करना है, किस पॉइंट पर, ए पर तनाव ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो आप लिखिएगा पॉइंट ए पर तनाव, पॉइंट ए पर तनाव क्या हो जाएगा, W, ए की कोटि। जब मैं आपको बेसिक नॉलेज बता रहा था तब आपको मैंने इस टाइप से एक सवाल भी बताया था कि W इंटू ए की कोटि, ए की कोटि से मतलब क्या होता है, ए के कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट आपन ने मान लिए जैसे कि एक्स वाई कुछ भी हो जो ए के कोऑर्डिनेट से है रिलेशन। अब जैसे कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, अपन ने मान ली जैसे कि एल के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई, एल के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई, तो इसको क्या मान लो, एल को ओ से एल की डिस्टेंस क्या हो गई, वाई, क्या हो गई, वाई, और यहाँ से आता कि के प्लस वाई, तो इसके जो वो आप निर्देशांक मानो, वो क्या जो इसके कोऑर्डिनेट है वो मान लो x1 y प्लस के, x1 तथा y प्लस के, ये इसके कोऑर्डिनेट मान लिए अपन ने, ए के कोऑर्डिनेट मान लिए। ए की कोटि से क्या मतलब है, ए के कोऑर्डिनेट से W से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ए पर तनाव। किसी भी पॉइंट पर तनाव का मतलब यही तो था, W इंटू वाई, और y क्या होता था, उसकी वो जो नियता से डिस्टेंस। अब यहाँ पर नियता से जो डिस्टेंस है वो क्या है, y प्लस के, तो ठीक है, बराबर पॉइंट ए पर तनाव बराबर W इंटू वाई प्लस के, क्या हो गया, y प्लस के। अब अपन को ये क्या आ गया, पॉइंट ए पर तनाव, क्या हो गया, पॉइंट ए पर तनाव, इसको T लिख लेता हूं मैं, ठीक है, T बराबर पॉइंट ए पर तनाव क्या आ गया, T बराबर W y प्लस के। अब T बराबर अपन को प्रूफ तो ये करना है और अपने पास आ गया है ये। अब देखो प्रूफ में क्या क्या आ रहा है, K आ रहा है, K आ रहा है, ठीक है, अपन ने ये चीज देख ली, और बाकी क्या आ रहा है, अलग ही चीज आ गई है। तो अपन एक चीज और देखें, इस जो चित्र है इससे y का मान और निकालें। जो अपने पास 7-8 रिलेशन मैंने कैटेनरी से रिलेटेड आपको बताए थे, वो 7-8 रिलेशन के बारे में सोचो और इस चित्र के बारे में सोचो, तो आपको y का मान निकल जाएगा। शायद आप उनके बारे में विचार करोगे कहीं ना कहीं से, तो y का मान निकाल के अगर अपन इस इक्वेशन में रख दें तो शायद अपने पास ये इक्वेशन आ जाए। तो वही काम करके देखते हैं अपन, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब अपन आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो ये कैटेनरी सी डैश है। अब इस पर स्पर्श रेखा एक जा रही है, इसके बिंदु एल पर तनाव क्या होगा, यहाँ पर कोण मान लो बीटा और इधर भी कोण मान लो बीटा। ये एक ही पॉइंट से जा रही है स्पर्श रेखा, दोनों की दोनों, यहाँ पर T1 यहाँ पर भी T1, दोनों की दोनों स्पर्श रेखा एक ही पॉइंट से जा रही है, तो कोण क्या बनेंगे, दोनों तरफ बीटा, और T1 दोनों के दोनों तनाव बराबर रहेंगे, इसलिए दोनों का तनाव T1। और ये वाली जो तनाव है, जो ये T1 तनाव है, ये कौन सी कैटेनरी पर है, जो जिसका न्यूनतम बिंदु सी डैश है, मतलब AL भाग वाले भाग पर, और BL जिस कैटेनरी का हिस्सा इधर जो अगर जो कैटेनरी बढ़ेगी जिसका कुछ भी न्यूनतम बिंदु होगा वो सी डैश मान लो, C डबल डैश मान लो, जो कैटेनरी यहाँ पर होगी उससे स्पर्श रेखा कौन सी जा रही है, ये वाली
ये वाली T1 वाली, ये वाली कैटेनरी पर, वो उस वाली कैटेनरी से स्पर्श रेखा, मतलब यहाँ पर दो कैटेनरी बन रही है, एक तो BL जिस कैटेनरी का हिस्सा है और एक AL जिस कैटेनरी से हिस्सा है। पर अपना दोनों से काम नहीं है, इसलिए मैंने दूसरी कैटेनरी आपको दर्शाई नहीं है, पर समझाने के लिए आप काल्पनिक रूप से सोच सकते हो कि ये उस कैटेनरी का हिस्सा है और ये एक अलग कैटेनरी का हिस्सा है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, T1 और इस दोनों के वो क्या करेंगे, घटक वियोजन करेंगे। क्या करेंगे, घटक वियोजन। अब देखो घटक वियोजन करके आप सोचिए एक बार क्या हो जाएगा। T1 के इधर की साइड इस दिशा में, इस दिशा में कौन सा घटक वियोजन होगा, T1 कोस बीटा, और इधर की साइड इस वाले का क्या होगा, T1 कोस बीटा। तो दोनों विपरीत दिशा में, इस साइड एक तो इस साइड लगेगा और एक इस साइड ही तो होगा। इस साइड क्या लग जाएगा, T1 कोस बीटा, और इसी प्रकार इसका इस साइड T1 कोस बीटा, यही तो। और दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों तरफ समान लग रहा है, दोनों कैंसिल हो गए। और इस तरीके से इसका T1 का जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो क्या होगा, T1 साइन बीटा, और इसका भी क्या होगा, T1 साइन बीटा। तो ऊपर दो बार दो लग गए T1 साइन बीटा, तो क्या हो जाएगा 2T1 साइन बीटा। और जो किसके बराबर है, इसके विपरीत में कौन सा बल लग रहा है, W डैश, तो क्या हो जाएगा 2T1 साइन बीटा बराबर W डैश। अब लिखेंगे एल बिंदु के, एल पॉइंट के साम्यावस्था में होने पर, एल पॉइंट के साम्यावस्था में होने पर क्या होगा, 2T1 साइन बीटा बराबर W डैश, 2T1 साइन बीटा बराबर W डैश। अब T1 साइन बीटा का क्या होता था, सूत्र आपको बताया था, T साइन बीटा बराबर क्या होता है, WS के। किसके बराबर होता है, WS के। स्मॉल, जहां पर WS क्या होता था, S लंबाई की डोरी या जंजीर का भार, फिर T का लंबाई भार W है, और C और स्पर्श रेखा यहाँ से जा रही है, और यहाँ से C डैश से लेकर L तक की जो जंजीर की लंबाई है वो क्या है, S। तो C डैश L बराबर क्या हो जाएगा, C डैश L जो जंजीर है उसका भार क्या हो जाएगा, WS, और 2 तो लग ही रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा W डैश। अब W बराबर क्या आ जाएगा, W बराबर आपको जब मैं सवाल करा जब आ रहा था W अपॉन L W, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, W बराबर W अपॉन L, क्या आ जाएगा W अपॉन L। तो ये लिख लीजिए W अपॉन L S बराबर W डैश, क्या आ गया W L 2 W L S बराबर क्या आ गया W डैश। अब क्या आ जाएगा, अपन को S बराबर निकाल लेते हैं, यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, S बराबर क्या आ जाएगा, W डैश L अपॉन क्या आ जाएगा 2W डैश L अपॉन 2W। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो आप, क्या नाम दे दो, 2, क्या नाम दे दो, 2। ठीक है, अब देखो, अब अपन आगे चलते हैं। T बराबर y प्लस के आ गया अपने पास, इसको तो अलग से लिखिएगा। अब देखो लिखे रखे, ये क्या आ गया अपने पास, S बराबर W डैश L अपॉन 2W। अब ये क्यों निकाला अपन ने, ये चीज आपको अभी पता चल जाएगी, ये अपन ने इसको प्रूफ करने के लिए निकाला। देखो, अब देखो किस पॉइंट के लिए बात करते हैं अपन, एल पॉइंट के लिए, 4.L के लिए बात करें तो एक समीकरण मैंने आपको बताया था कि रिलेशन y बराबर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, y बराबर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, एक रिलेशन मैंने आपको बताया था एल पॉइंट के लिए। एल पॉइंट के लिए नहीं, वैसे ही बताया था, एस और y में रिलेशन बताया था। अब इधर लिख लीजिए 4.L, एल पॉइंट के लिए y स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एल पॉइंट के लिए लिखने से पहले ये लिख लीजिए इक्वेशन y बराबर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का प्रयोग करने पर, यहाँ पर ये लिख लेना। अब फिर लिखना 4.L बराबर क्या लिख लेगा। अब एल पॉइंट के लिए क्या निकालेंगे अपन इस इक्वेशन से, y क्या निकालेंगे, एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, तो वाई स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ से स्पर्श रेखा जा रही है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, एस। तो क्या हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो आप। अब 4.A के लिए बात करें तो कहां से, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, y प्लस के का स्क्वायर बराबर
आगे देखिए सी स्क्वायर प्लस एस की जगह पर क्या लगे अपन, इस पर से रेखा यहां से जा रही है तो क्या हो गया एस, और इतनी की कितनी थी एल, इतनी जो ये लेंथ थी वो कितनी थी L/2, वही तो लटक के यहां तक आई है तो यहां से यहां तक L/2, तो क्या हो गया एस प्लस L/2, एस प्लस L/2 का स्क्वायर। अब देखो एस का मान मैंने इसलिए आप निकाला था क्योंकि जब हम y का मान निकाल रहे थे वहां पर अपन को एस की जरूरत पड़ रही है, वहां पर एस एक ऐसा वेरिएबल रह रहा है जिसका अपन को मान पता नहीं है, तो वहां पर अपन इसको रख लेंगे बाद में आगे चलकर, तब अपने पास वो वैल्यू निकालने में अपन को फायदा मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपन समीकरण को सोल्व करते हैं। इसको देखो, इसको ओपन कर लो, होल स्क्वायर है जिनको, क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2yk। आगे क्या है सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 4 प्लस 2 तो कट जाएगा, 2 से 2 क्या बच जाएगा एस एल। ये क्या हो गया समीकरण नंबर 4। अब क्या करो, समीकरण 4 में से 3 को घटा दो, 4 - 3 करने पर 4 - 3 आप जब आप करोगे तब आपके पास क्या हो जाएगा, देखो y से y कट जाएगा, इधर सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, और क्या कट जाएगा एस स्क्वायर से एस स्क्वायर भी कट जाएगा। अब आपके पास क्या आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 2yk बराबर सी स्क्वायर तो कट ही गया, एल स्क्वायर प्लस 4 प्लस एस एल, यह आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा। अब देखो आगे चलते हैं अपन, इसको इस मान की आवश्यकता पड़ेगी इसलिए इसको लिख लेते हैं अपन एक साइड में, एस बराबर क्या लिख लेते हैं डब्ल्यू डैश एल अपॉन 2w, डब्ल्यू डैश एल बराबर 2w। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जो इधर को y को रख लेते हैं अपन। ठीक है, पहले तो के स्क्वायर इधर जाएगा, क्या आ जाएगा एल स्क्वायर बाई 4 प्लस एस एल माइनस के स्क्वायर, फिर ये क्या बच जाएगा इधर 2yk। अब 2yk में से 2k बटे में आ गया, इधर क्या रह जाएगा y। अब y की वैल्यू अपने पास क्या आ गई एल स्क्वायर बाई 4 प्लस एस एल माइनस के स्क्वायर अपॉन में 2k। अब आपके पास समीकरण 1 था, 5 से समीकरण 5 से y का मान 1 में रखने पर क्या था समीकरण 1, t बराबर w, y था तो y बराबर क्या हो जाए y प्लस के ही तो था, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 4 प्लस एस एल माइनस के स्क्वायर अपॉन 2k माइनस क्या प्लस के, यही तो था y प्लस के, y का मान अपन ने रख दिया समीकरण में, k आ गया। अब चलो आगे चलते हैं अपन, आगे क्या होगा बस आप तो करते चलो y w, अब देखो एल, अब देखो दोनों तरफ ले से ले लीजिए तो बटे में क्या आ जाएगा 2k, ये पद बिल्कुल सेम के सेम ऐसे कैसे रहेंगे एल स्क्वायर बाई 4 प्लस एस एल। अब देखो ये इधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर, और 2k स्क्वायर में से एक k स्क्वायर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा एक k स्क्वायर बच जाएगा, वो भी प्लस का, किसका प्लस का बच जाएगा, देखो बच गया ना। अब अपन आगे चलते हैं, चीजें समझ आ रही है ना आपको बिल्कुल, तो बस समझते रहिए आप चीजों को, नहीं समझ आती है तो कमेंट में लिख देना w। ठीक है, अपॉन अब 2k का सब में बाहर देख लीजिए आप, देखो क्या आता है एल स्क्वायर बाई 4, ये तो क्या हो जाएगा बाई 4 से क्या हो जाएगा 8k प्लस क्या आ जाएगा एस एल अपॉन 2k प्लस k से k कट जाएगा k अपॉन 2, ये आ गया। अब आगे देखो w को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, w एल स्क्वायर अपॉन 8k, ये क्या चल रहा है t के बराबर में चल रहा है सब, t बराबर प्लस एस एल अपॉन 2k प्लस ये w भी है यहाँ पर स्मॉल wk अपॉन 2।
अब देखो ये अपने पास आ गया, इसको समीकरण नंबर आप क्या नाम दोगे, 5 समीकरण हो चुकी थी अपनी, समीकरण नंबर 6। अब समीकरण 6 में W तथा S के मान रखने पर, समीकरण 6 में W तथा S के मान रखने पर, क्या, W तथा S के मान रखने पर, अब W की वैल्यू क्या थी, W बराबर क्या अपना जो आया था बड़ा W बराबर LW, यही तो था, तो W अपॉन एल यही होगा, तो इसका लिए तो क्या लिख देंगे, W अपॉन एल, इस स्मॉल w की जगह लिख दिया एल स्क्वायर अपॉन 8k। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे W की जगह क्या रखेंगे, W अपॉन एल, S की जगह क्या रखेंगे, W डैश एल अपॉन 2W, और यहाँ पर बाकी क्या बच गया, एल अपॉन 2k, एल अपॉन 2k। ठीक है, एल अपॉन 2k। आगे चलो, आगे W की जगह क्या लगा, W अपॉन एल इंटू k बाई 2। ठीक है, अब वो चीजें समझ आ रही है ना, बिल्कुल भी कोई मिस्टेक हो तो बताना, या फिर कुछ चीज समझ नहीं आती है तो कमेंट में लिख देना, और ध्यान लेकिन बोर्ड पे रखो, उबासी वगैरह मत लो, नहीं तो चीजें नींद ऐसे मतलब ऐसे ही चली जाएंगी, कुछ समझ नहीं आएगा अगर नींद लोगे तो। देखो ये एल स्क्वायर कट गया, अब क्या बच गया यहाँ पर, W एल अपॉन क्या बच गया 8k, क्या बच गया W एल अपॉन 8k। अब इधर देखो ये W से ये W गया, और ये L से ये L गया, इधर नीचे क्या बच गया, प्लस W डैश एल अपॉन 4k। अगला क्या बच गया, W के अपॉन 2l। अब देखो मिला लीजिए, W के अपॉन 2l, ये वाला पद W के अपॉन 2l, और क्या है W डैश एल 4k, W डैश एल 4k, और क्या है एल डब्ल्यू अपॉन 8k, एल डब्ल्यू अपॉन 8k। देखो प्रूफ हो गई ना चीज, T बराबर क्या आ गया, W एल अपॉन 8k प्लस W डैश एल अपॉन 4k प्लस W के अपॉन 2l। यही चीज अपन को प्रूफ करनी थी, और जो अपन ने प्रूफ कर दी। कोई प्रॉब्लम आई, सवाल तो मतलब नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको चित्र समझ में आना चाहिए, और ऐसी कोई सवाल में बड़ी बात है नहीं। अब अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको लिखा देता हूं, लिख लेना सभी के सभी छात्र स्टूडेंट, ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके सभी नोट कर लेना इस चीज को। मैं समझा देता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये चीज अपन को प्रूफ करनी है, क्या, P अपॉन W साइन हाइपरबोली इनवर्स W प्लस एल डब्ल्यू माइनस साइन हाइपरबोली इनवर्स W अपॉन P। ठीक है, देखो एक भार W, एक समान रस्सी, एक भार W, क्या बोल रहा है, एक भार W एक समान रस्सी के एक स्थिर बिंदु से लटका हुआ है। किससे लटका हुआ है, एक रस्सी से लटका हुआ है, ये एक स्थिर बिंदु से लटका हुआ है, एक रस्सी के एक स्थिर बिंदु से लटका हुआ है। ठीक है, एक रस्सी है और उस रस्सी का एक स्थिर बिंदु है, उससे ये भार W लटका हुआ है। मैं आपको रस्सी लाके बता देता हूं, अभी देखिए ये है वो रस्सी, देखो ये रस्सी, ये क्या कह रहा है कि रस्सी के एक स्थिर बिंदु से लटका हुआ है, क्या लटका हुआ है, W भार। ये मान लो एक रस्सी है और इसका स्थिर बिंदु ये वाला मान लो, ये वाला इसका स्थिर बिंदु है, इससे ये भार W लटका दिया, ये वाला भार W लटका दिया, ये लटका दिया अपन ने, भार W लटका दिया। अब आगे चलते हैं अपन, देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिसकी लंबाई L, जिसकी लंबाई मतलब जो एक डोरी है, इस डोरी की लंबाई कितनी है, L है, तथा इसकी प्रति इकाई लंबाई मतलब इसकी प्रति इकाई लंबाई भार कितना है, स्मॉल W। ठीक है, इस रस्सी को क्षैतिज बल P द्वारा खींचा जाता है, इस रस्सी को क्षैतिज बल P द्वारा खींचा जाता है। अब ये क्या कह रहा है, अपन ने L लंबाई की मान लो रस्सी ले ली, ये क्या है, L लंबाई की रस्सी, अब इसमें W भार लटका दिया अपन ने, ये लटका दिया W भार। अब क्या कह रहा है, इस रस्सी को क्षैतिज बल P द्वारा खींचा जाता है। अब इस रस्सी को, ये क्षैतिज बल मतलब इस तरीके से, क्षैतिज बल क्या होता है, या तो इस दिशा में लगेगा या इस दिशा में लगेगा, क्या लगेगा, या तो इस दिशा में या इस दिशा में, ये दो दिशाओं में तो लगेगा क्षैतिज बल। ठीक है, अब देखो इस तरीके से क्षैतिज बल लगा, ये क्या बन गई, केटेनरी का एक हिस्सा बन गया ना। देखो इस तरीके से क्षैतिज बल, ये या फिर इधर की साइड लगा लो आप,
इधर की साइड लगाओगे तो देखो ये भी एक कैटेनरी का एक हिस्सा बन गया। देखो इधर की साइड लगाया तो ये भी बन गए। ये वाली चीज इस सवाल में अपन को कहनी चाहिए। देखो ये पॉइंट ए है। क्या पॉइंट है? ए। यहां पर एक रस्सी लटक रही थी और उस पर कितना डब्ल्यू भार और उसको पी बल द्वारा खींचा गया, तो आकर रस्सी कुछ यहां पर, मतलब पहले तो कुछ यहां पर लटक रही थी रस्सी, और उसको जब पी बल द्वारा खींचा तो यहां पर आ गई। क्या पर? इस जगह पर आ गई। तो इस जगह पर भार क्या लटक रहा है और इस जगह पर भार क्या लटक रहा है? इस रस्सी पर डब्ल्यू। क्या लटक रहा है? भार डब्ल्यू। और ये पॉइंट मान लो बी। कौन सा? स्थिर पॉइंट बी हो गया। और इसकी प्रति इकाई लंबाई का भार कितना है? डब्ल्यू। और इस रस्सी की लंबाई कितनी है? एल। रस्सी की भार लंबाई कितनी है? एल। तो प्रदर्शित करो कि साम्यावस्था की स्थिति में स्थिर बिंदु से ऊर्ध्वाधर से, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? शायद मेरे से गलत में प्रिंट हो गया है थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्थिर बिंदु से जाने वाले, यहां पर लिखिए जाने वाले, एक चीज मिसप्रिंट हो गई, जाने वाले। स्थिर बिंदु से जाने वाले ऊर्ध्वाधर से W की दूरी है। क्या है? स्थिर बिंदु ये हो गया बी। स्थिर बिंदु से जाने वाले, मतलब स्थिर बिंदु कौन सा है? रस्सी के स्थिर बिंदु की बात कर रहा है, ये मतलब ए है। स्थिर बिंदु से जाने वाले ऊर्ध्वाधर, स्थिर बिंदु से जाने वाला ऊर्ध्वाधर क्या हो गया? ये हो गया ऊर्ध्वाधर। स्थिर बिंदु से जाने वाले ऊर्ध्वाधर से W की दूरी, मतलब इसकी दूरी कितनी है? मतलब ये वाली डिस्टेंस, मतलब ये वाली डिस्टेंस, इसको n नाम दे दो इस पॉइंट को। तो अपन को bn फाइंड करना है, ये डिस्टेंस याद करने की दूरी याद करो, और वो दूरी अपन को ये प्रूफ करनी है पी डब्ल्यू साइन हाइपरबोले इनवर्स डब्ल्यू प्लस एल डब्ल्यू अपॉन पी माइनस साइन हाइपरबोले इनवर्स डब्ल्यू अपॉन पी। ये चीज अपन को पी सिद्ध करनी है। अब ठीक है, अपन को एक इस रस्सी को उस कैटेनरी का हिस्सा मान लेते हैं जिसका निम्नतम बिंदु क्या है? सी। ये इसकी क्या खींच लेते हैं? एक्सिस। ये एक्सिस हो गई इसकी कैटेनरी की, और ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या हो गई? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन को मिटा देते हैं। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन आगे चलते हैं। देखो अब देखो, एक स्पर्श रेखा इस पॉइंट पर खींचते हैं। किस पर? इस वाले पर, ए पॉइंट पर। ए पॉइंट के लिए स्पर्श रेखा खींची, ये डायरेक्ट इसके साथ कितना कोण बना रही है? साई 1। एक स्पर्श रेखा इसके साथ खींची, ये यहां पर क्या बना रही है? साई 2। क्या बना रही है? साई 2। अब देखो, अब जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पर हिंदी लिख लेना। देखो लिखिएगा, माना एल लंबाई की एक समान रस्सी ए बी एक स्थिर बिंदु से लटकी हुई है। किससे लटकी हुई है? एक स्थिर बिंदु ए से लटकी हुई है, जिसके दूसरे सिरे बी पर एक भार W लटका हुआ है। बिंदु बी को एक क्षैतिज बल P द्वारा खींचा जाता है। बिंदु बी को एक क्षैतिज बल P द्वारा खींचा जाता है, और रस्सी ए बी उस कैटेनरी का भाग है जिसका निम्नतम बिंदु क्या है? C। और जहां CB बराबर क्या है? S। जो CB बराबर अपन ने क्या मान लिया? S मान लिया। यहां पर स्पर्श रेखा जा रही है, तो ये CB बराबर क्या मान लिया अपन ने? S। CB बराबर क्या मान लिया? S। अब आगे चलते हैं। देखो, माना बिंदुओं A तथा B के निर्देशांक क्रम से अब इसके निर्देशांक मान लीजिए आप x1, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2 y2। क्या मान लीजिए? इसके निर्देशांक x1 y1, इसके निर्देशांक x2 y2। माना बिंदु A व B पर स्पर्श रेखाएं एक शर्त के साथ साई1 व साई2 कोण बनाती है। साई1 तथा साई2 कोण बनाती है, तथा A व B पर तनाव क्या है? T1 तथा T2।
T1 तथा T2। अब इतना जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम वाले जो तैयारी कर रहे हैं वो लिख लीजिएगा। जिन्होंने नहीं लिया है वो जो लोग साथ साथ नहीं लिख पाए हैं वो वीडियो को बैक लेकर लिख लेना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे अपन चलते हैं। अब आगे देखो क्या है, बिंदु बी पर बी पर तनाव बराबर बी पर क्षैतिज बल, सॉरी बी पर क्षैतिज बल बराबर क्या हो गया P। बी पर क्षैतिज बल बराबर क्या हो गया P। अब यहां पर एक लाइन लिखिएगा, चूंकि किसी भी बिंदु पर क्षैतिज तनाव T नोट बराबर WC होता है। किसी भी बिंदु पर क्षैतिज तनाव T नोट बराबर WC होता है। ये चीज मैं आपको जब कैटेनरी की बेसिक नॉलेज बताई थी तब मैंने ये चीज आपको बताई थी। तो T नोट बराबर WC होता है। तो क्षैतिज बल क्या लग रहा है P, और जो मतलब ये क्षैतिज तनाव मतलब पॉइंट P B पर एक तरीके से क्षैतिज तनाव हो गया, मतलब क्षैतिज बल मान लो, या फिर इसको इस तरीके से लिखते हो क्षैतिज तनाव, इस तरीके से लिख सकते हो बिंदु B पर क्षैतिज बल, या फिर इसको बल ना लिखो जो तनाव लिख सकते हो क्षैतिज तनाव बराबर B। अब चूंकि किसी भी बिंदु पर क्षैतिज तनाव क्या होता है T नोट बराबर WC होता है, तो P बराबर क्या हो गया WC, और ये क्या होता है स्मॉल w। ठीक है, तो C बराबर क्या आ गया P अपॉन स्मॉल w। क्या आ गया P अपॉन स्मॉल w। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब हमको ज्ञात क्या करना था Bn, क्या याद करना था bn क्या है, देखो यहां से यहां तक की दूरी क्या है x1 y, x1 है यहाँ, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट को नाम दे दो O। यहां से जो इस मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है x1, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है x2। यदि अब x1 में से माइनस x2 कर दें, x1 में से x2 कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगा bn, क्या आ जाएगा bn। अब x1 निकालेंगे पहले, फिर x2 निकालेंगे, फिर दोनों का माइनस करेंगे। तो अपन x के रिलेशन पे विचार करते हैं। तो x का रिलेशन एक था x बराबर c log sec psi प्लस tan psi। अपन उससे अपन x1 का मान निकाले, x2 का मान लिखा है, दोनों को माइनस करें, सवाल तो सही रहेगा, परंतु प्रूफ अपन को ये करना है। ये उस तरीके से नहीं आ पाएगा क्योंकि इसमें आ रहा है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स और उसमें आ रहा है लोग, और लोग तो इस सवाल में कहीं पर भी नहीं आ रहा। तो उस मेथड को आप छोड़ो, आगे चलते हो। आगे सोचो आप x का कोई और रिलेशन, x का एक और रिलेशन मैंने आपको समझाया था। ये मैं आपको चीजें समझाने के लिए बता रहा हूँ बस यहाँ पर, कि अपन आगे कुछ चीजें करेंगे, वो क्यों करेंगे वो आपको पता चल जाएगी। s बराबर c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स s अपॉन c सॉरी x अपॉन c। अब जहां पर x बराबर क्या होता था c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स s अपॉन c, क्योंकि साइन को इधर भेज दिया इनवर्स हो गया, तो क्या हो गया s अपॉन, ये वाला रिलेशन निकल के आ गया। अब इससे अपन x1 का निकाले, x2 का निकाले और दोनों को माइनस कर दें तो शायद अपने पास ये रिलेशन आ जाएगा। और इसके लिए अपन को किसका मान निकालना पड़ेगा, पहले c का मान अपन निकाल चुके हैं, क्या आ गया p अपॉन w। देखो इससे गुणा करें p अपॉन w कोष्टक के बाहर ही तो देखो c का मान शायद यही है p अपॉन स्मॉल w। अब अपन x का मान निकाल लें, s का मान यदि अपन निकाल लें, x का मान अपन निकाल लें तो शायद अपने पास ये चीज आ जाए। अब अपन s का मान निकालेंगे, मैंने ये चीज आपको बीच में इसलिए समझाई, मैं फिर यहाँ पर s का मान निकालने लग जाता तो कई स्टूडेंट वीडियो को देखकर ऐसा सोचते हैं यार ये s का मान क्यों निकाल रहा है। वो अपन s का मान इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अपन को इस सूत्र में s के मान की जरूरत है। ये चीज आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आनी चाहिए। जब जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में चीजें अपने आप आने लग जाएगी। चीजों को रटो मत, बस समझो क्या हो रहा है। देखो अब अपन s का मान निकालेंगे। s का मान निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं समझिएगा। पॉइंट ए पर इसको तनाव T1, इसको T2, क्या T1 और T2, यही अपन ने जब थ्योरी लिखी थी जब वो नाम दिए थे T1 और T2, A और B पर तनाव क्या थे T1 और T2।
पॉइंट ए पर T1 के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर पॉइंट ए पर T1 तनाव के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक वियोजित करने पर घटक वियोजित करेंगे। अब देखो ये क्या हो जाएगा, इधर की साइड क्या हो जाएगा, T1 कोस साई 1 क्या आ जाएगा, T1 कोस साई 1। इसके बराबर में कोई बल लग रहा है, देखो इसके विपरीत में बल लग रहा है P, तो T1 कोस साई 1 बराबर क्या हो जाएगा, P। अब क्या है, T1 साइन साई 1 बराबर ऊपर की साइड T1 साई 1, ये क्या होगा, किसके बराबर होगा, ये देखो इस ए पॉइंट पर क्या लटक रहा है, ये रस्सी लटक रही है। रस्सी का भार क्या है, LW। क्या रस्सी का प्रति इकाई लंबाई का भार कितना है, W। तो पूरी रस्सी का भार क्या होगा, ए भी रस्सी का भार LW, और L लंबाई की रस्सी है, प्रति इकाई लंबाई का भार W, तो ए भी रस्सी की लंबाई कितनी होगी, LW। और इस रस्सी के पॉइंट B पर एक और भार लटक रहा है W, तो इस पूरे पॉइंट पर कितना भार लटक रहा है, W प्लस L स्मॉल w। देखो क्या कितना भार लटक रहा है, W प्लस LW। तो T1 साइन साई किसके बराबर हो जाएगा, W प्लस LW के। अब ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। आगे चलो, C बराबर P अपॉन W आ गया, ये तो आपको पता चल गया। अब देखो इन दोनों को आपस में भाग दे दो, देखो क्या आ जाएगा, टेन साई 1 बराबर क्या आ जाएगा, W प्लस LW अपॉन P। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। इसी प्रकार वैसे डायरेक्ट निकल जाएगा। इसी प्रकार करके पॉइंट बी के लिए किसका मान, टेन साई 2 का मान, पर मैं आपको समझा देता हूँ कैसे आता है। इसी प्रकार ना लिखता हूं मैं, इसी प्रकार में तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इससे क्या है कि ये को चीज समझ नहीं आती। अब यहाँ पर एक लाइन लिखिएगा, पॉइंट बी पर तनाव T2 के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक वियोजित करने पर। अब ठीक है, इसके क्षैतिज घटक क्या हो गया, T कोस साई 2 बराबर T2 कोस साई 2 बराबर क्या हो गया, P के बराबर, क्योंकि एक ही बल लग रहा है इसके विपरीत में। दूसरा T2 साइन साई 2 बराबर क्या हो गया, W। ओनली फॉर W इसलिए हुआ क्योंकि इस पॉइंट पर ओनली फॉर भार W लटक रहा है, और जो LW है तो ऊपर हो गया, इस पॉइंट पर तो ओनली फॉर W भार लटक रहा है, और जो T2 साइन साई 2 वो किस दिशा में, ऊपर की दिशा में, इसलिए T2 साइन साई 2 के बराबर में क्या हो जाएगा, W। अब देखिए इधर 10, इन दोनों का भाग दे लीजिए, यहाँ से 10 साई 2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, W अपॉन P। क्या आ जाएगा, W अपॉन P। आया कि नहीं आया, आ गया ना, W अपॉन P। अब अपन इसमें आगे चलते हैं। आगे क्या होता है, देखो देखिएगा आगे क्या होता है। केटेनरी का नेट समीकरण S बराबर C टेन साई 2 का S बराबर C टेन साई का प्रयोग करने पर। अब देखो S बराबर C टेन साई का प्रयोग करने पर, अब देखो S बराबर C टेन साई का प्रयोग करेंगे तब अपने पास S का मान निकल जाएगा। वो देखो कैसे निकलेगा, पॉइंट B के लिए लिखो, 4 पॉइंट B के लिए बात करी तो देखो क्या आया, S बराबर C बराबर क्या था, P अपॉन स्मॉल w, और 10 और पॉइंट B के लिए ये क्या होगा, 10 साई 2। क्या होगा, 10 साई 2। अब 10 साई 2 बराबर आपको पता है क्या है, P अपॉन स्मॉल w इंटू 10 साई 2 बराबर क्या आ गया, W अपॉन P से P कट गया, S बराबर क्या आ जाएगा, W अपॉन क्या आ गया, W अपॉन स्मॉल w। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। आगे क्या आता है, देखो
अब अपने पास ये क्या आ गया, एस बराबर डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू आ गया अपने पास। अब अपन देखो क्या करते हैं, अब अपन आगे चलते हैं। अब आगे देखो, मैं आपको पहले ही बताया था, किस फॉर्मूले के लिए बताया था, x बराबर c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एस अपॉन सी, इस वाले फॉर्मूले के लिए मैं आपको बोला था। देखो उससे पॉइंट बी के लिए निकालते हैं अपन 4 पॉइंट। अब यहाँ पर लिख लेना x बराबर सी, नहीं x बराबर सी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एस अपॉन सी का प्रयोग करने पर क्या, प्रयोग करने पर। अब आगे चलो, देखो आगे क्या आता है, देखो क्या 4 पॉइंट बी के लिए बात करें तो देखो बी के लिए क्या है, x2 बराबर क्या है, c क्या है, p अपॉन डब्ल्यू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स s बराबर क्या आ गया, w अपॉन डब्ल्यू, क्या आ गया, w अपॉन स्मॉल w इनटू, ये क्या आ गया, अपॉन में c है तो c क्या है, p अपॉन डब्ल्यू, तो नीचे p आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, स्मॉल w। ये देखो ये घट गया w से w, क्या बच गया, x2 बराबर p अपॉन डब्ल्यू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, देखो w अपॉन p। अब ये समीकरण पिछले कितने हो चुके थे, एक हो गया था, दो हो गया था, शायद एक हुआ था, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। उस तरीके से अब आगे चलो, आगे देखिए। अब 4 पॉइंट ए के लिए बात करें, ए के लिए बात करो तो देखो x1 बराबर इसके लिए क्या है, x1 बराबर c का मान वही p अपॉन डब्ल्यू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स। अब s, यहाँ पर s नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इस पूरी जल्दी जहां से स्पर्श रेखा जा रही है a, तो यहाँ पर क्या आएगा, s प्लस एल अपॉन सी, ठीक है, ये आ गया अपने पास। अपन आगे चलते हैं, देखो x1 बराबर p अपॉन डब्ल्यू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स। अब s बराबर क्या था, w अपॉन डब्ल्यू, क्या था, w अपॉन डब्ल्यू प्लस एल अपॉन p, ये क्या था, p इंटू स्मॉल w, ये था। अब आगे चलो, देखो आगे क्या कहते हैं, आगे सवाल क्या कह रहा है, देखो x1 बराबर पी डब्ल्यू, देखो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, देखो ये ले से ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, w प्लस एल डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू p इंटू डब्ल्यू, देखो स्मॉल w ये दोनों कट जाएंगे तो ये तो मिट गया ये वाला पद, तो क्या बच गया, w प्लस एल डब्ल्यू अपॉन p। इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दो। अब दो में से एक, अब एक में से दो को आप घटा दो, क्योंकि यही तो अपन को ज्ञात करना है bn। अगर x1 में से x2 अपन घटा दें तो अपने पास क्या आ जाएगा, bn, क्या आ जाएगा, bn। देखो यहां से लिख रहा हूं, इस पद को देख के ये मिट ना जाए, क्योंकि आपको समझ आ जाए, इसलिए x1 x2 बराबर bn, ठीक है। bn बराबर क्या है, pw अपन ने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। अब देखो क्या आ गया, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स w प्लस एल डब्ल्यू अपॉन p माइनस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स w अपॉन p। यही चीज तो अपन को प्रूफ करनी थी। देखो मैंने मिटा दिया है, यहाँ पर क्या लिख रहा था, p अपॉन डब्ल्यू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स w प्लस एल डब्ल्यू अपॉन p, ठीक है। यही चीज तक हमको प्रूफ करनी थी। देखो p अपॉन डब्ल्यू साइन हाइपरबोलिक w प्लस एल डब्ल्यू अपॉन p माइनस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स w अपॉन p, यही चीज तक हमको प्रूफ करनी थी। और ठीक है, अपन ने ये ला भी दी। कैसे आई ये चीज आपको समझ आ गई, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही। अपने अब तक क्योंकि कितने 11 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब अपन आगे चलेंगे, पर आज नहीं, अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही बहुत है।
और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक छात्र चैनल से जुड़ सके और अपनी पढ़ाई रेगुलर चालू कर सके। और जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है वो निष्फिक्र होकर मतलब कोई डर भय नहीं होना चाहिए। कमेंट लिखो बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक। चैनल अपना ही समझो, आपका ही ये चैनल बस आपके लिए ही बनाया गया है ताकि आप पढ़ सको और अपनी पढ़ाई रेगुलर कर सको। ठीक है, अब अपनी नेक्स्ट क्लास में जो बाकी के सवाल रह गए वो हो गए। लगभग ऐसा मानो 50% कोर्स कैटेगरी का खत्म हो गया है। अब कुछ क्योंकि सवाल थोड़े बीएससी में बड़े रहते हैं इसलिए एक वीडियो में लगभग 2 या 3 सवाल ही मैं समझा पा रहा हूँ, क्योंकि समझाना भी तो जरूरी होता है। ऐसा थोड़ी है कि मैं आपके लिए घीस काट के चली जाऊं, चीजें मतलब फटाफट कराता जाऊं, आपको चीजें समझ ही नहीं आए तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं आराम से एक एक सवाल को आपको बता रहा हूँ। वीडियो लंबा होता है तो क्या उससे कोई परेशानी नहीं है। आपके पास पूरा साल पड़ा होता है, मुश्किल से एक टॉपिक में कितने वीडियो बनेंगे, मुश्किल से 20 बन जाएंगे ना। और आपकी कितनी 5 यूनिटें चलती हैं, 5 यूनिटों के कितने 100, 3 महीने में कोर्स खत्म। इससे ज्यादा और क्या चाहिए, है ना। और 1 घंटा का ही तो है ये, और तीनों पे और 1 घंटे का भी पूरा वीडियो नहीं होता, 40 मिनट का होता है। यदि आप एक दिन में 3 क्लासें भी ले लो तो उसमें वो ज्यादा लोड नहीं होगा दिमाग में, 3 या 4 क्लास। तो मुश्किल से कैटेगरी का टॉपिक आप तो अपने घर पर बैठकर मुश्किल से 3 या 4 दिन में कंप्लीट कर लोगे, उसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इसलिए आप अपनी पढ़ाई रेगुलर चालू रखो, नोट्स बनाते रहो। ठीक है, ऐसा ना हो कि पढ़ाई डिस्टर्ब तो बिल्कुल मत करो। और जो सेकेंड ईयर से इस साल फाइनल में है उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लास। अपने नोट्स बनाते चलो। और जो फाइनल में थे उन्होंने तो शायद पढ़ाई अपनी पूरी कर ही ली होगी, क्योंकि वो तो पूरी साल पढ़ते हुए, उनके तो पेपर बीच में चल रहे हुए थे तब जाके एग्जाम स्थगित हुए थे। और स्थगित हुए थे तो मतलब पेपर वो दे रहे थे, मतलब अपनी तैयारी उनकी पहले से पूरी थी। परंतु जो सेकेंड ईयर में इस साल आए हैं वो अपनी पढ़ाई यहाँ से रेगुलर चालू कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहे। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।